नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिक्किम में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच आज से एक हफ्ते का लॉकडाउन हुआ शुरू। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचाई हुई है। देश का हर राज्य इससे अछूता नहीं है। पहाड़ी राज्य सिक्किम में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हर दिन संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड स्तर पर मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार के द्वारा आज से यानी 17 मई से 24 मई तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और आज लॉकडाउन का पहला दिन राज्य की सड़कों में गाड़ियां नदारद रही। लोगों भी अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। राज्य में जरूरी परिसेवाओं को छोड़कर आज से एक सप्ताह के लिए सब कुछ लॉक रहे। लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस प्रशासन सख्त, लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने 15 दिनों का कड़ा लॉकडाउन घोषित किया है और आज लॉकडाउन का दूसरे दिन सिलीगुड़ी शहर सुनसान ही रहा। हालांकि शहर के विशेष मार्गों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा और पहरेदारी देखी गई। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सुबह 10 बजे से सभी बाजारों को बंद करने का निर्देश दिया गया है और बाजारों में इसका पालन भी किया जा रहा है। पुलिस विभिन्न शहर के इलाकों में गश्त लगा रही है। सिलीगुड़ी शहर के हाशमी चौक, एयरव्यू मोड़, दार्जिलिंग मोड़, सेवक मोड़ आदि मुख्य मार्गों पर लोगों से पुलिस पूछताछ करने के साथ ही वाहनों की तलाशी भी कर रही है और लोगों से घरों में रहने के साथ ही स्वस्थ नियमों का पालन करने का आह्वान कर रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक और हथियार तैयार। मरीजों के लिए आज जारी की जाएगी DRDO की दवा 2DG। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में बेहद आम मानी जा रही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की नई दवा 2DG की पहली खेप सोमवार को मरीजों के लिए जारी कर दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डीऑक्सी ग्लूकोज 2DG के 10,000 सैशे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को सौंपेंगे। ऑक्सीजन की कमी से जूझने वाले कोरोना संक्रमितों के लिए यह दवा बेहद मददगार पाई गई है। यही नहीं, इससे मरीजों की जल्द रिकवरी भी होती है। यह दवा पाउडर के रूप में है जिसे पानी में घोल कर लिया जा सकेगा। DRDO द्वारा विकसित इस दवा को हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी तैयार कर रही है। औषधि नियामक भारतीय दवा महानियंत्रक यानी DCGI की नई दवा 2-deoxy ग्लूकोज 2DG के आपात इस्तेमाल को मंजूरी भी दे चुका है। DRDO का कहना है कि यह दवा कोरोना से मध्यम और गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को अस्पताल में इलाज के दौरान दी जा सकती है। ममता सरकार में मंत्री फरहाद हाकिम समेत TMC के 2 विधायकों को CBI ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री फरहाद हाकिम के घर CBI ने छापेमारी की है। ये छापेमारी शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में की गई है। बताया जा रहा है कि CBI फरहाद हाकिम के अलावा सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी को अपने दफ्तर में लेकर गई है। बता दें कि 9 मई को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने TMC के इन चारों नेताओं के खिलाफ CBI केस चलाने की इजाजत दे दी थी। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में शारदा स्कैम और नारदा स्कैम लगातार चल रहे हैं। इन मामलों की CBI जांच भी हो रही है। अलग अलग नेताओं के नाम इस मामलों में आए हैं। इन नेताओं के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर राज्यपाल से अनुमति ली गई थी। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा
होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। कोरोना के बारे में जागरूकता फैला रहा दीदी के दूत। जलपाईगुड़ी में लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक कराने युवाओं का एक समूह दीदी के दूत नाम से मैदान में उतरा है। जलपाईगुड़ी शहर के 17 नंबर वार्ड में इन लोगों ने सैनिटाइजर और मास्क के वितरण के साथ ही लोगों में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाया। क्या है कोरोना वायरस से बचने के उपाय? अगर परिवार का कोई सदस्य कोरोना से संक्रमित हो तो क्या करे? ये लोग मूल रूप से लोगों के घर घर जाकर इस बारे में प्रचार कर रहे हैं। मास्क व सैनिटाइजर बांटने के साथ ही ये लोग सरकारी नियमों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी अपील लोगों से कर रहे हैं। दीदी के दूत नामक इस संगठन की ओर से चिरंजीत सरकार ने बताया कि हमारा मुख्य लक्ष्य कोरोना वायरस के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करना है। आज हमारे सैनिटाइजर, मास्क, সাবান এসব দিয়ে গেল, খুব ভালো। আজ থেকে লকডাউন শুরু হচ্ছে, সবাই সাবধানে থাকুক, সচেতন থাকুক, আমরাও থাকবো। করোনাকে জয় করতে হবে, ভয় না করে জয় করতে হবে। আমাদের শ্রী সৈকত চ্যাটার্জির উদ্দেশ্যে আমরা বেরিয়েছি 18 নম্বর ওয়ার্ড থেকে।
যুব তৃণমূল থেকে সবার বাড়ি বাড়ি স্যানিটাইজার, মাস্ক, কন্টেনমেন্ট যাদের করা আছে তাদের জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং তার জন্য আমরা বেরিয়েছি। সবাই যাতে সুরক্ষিত থাকে, ভালো থাকে, সেটা চেষ্টাই করব। আজকে আমরা স্যানিটাইজার আর মাস্ক আর সাবান বিতরণ করছি প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সবাই, এটাই আমাদের চাওয়া আর কি। এর থেকে বেশি কিছু তো আর চাওয়ার এখন নেই, ভগবান সব। राहत की बात, देश में 27 दिनों के बाद 3 लाख से कम केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 2,81,000 नए मामले सामने, 4,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हालांकि अब मामले घटने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,81,386 नए मामले सामने आए। बड़ी बात यह है कि देश में 27 दिनों बाद 3 लाख से कम केसेस दर्ज किए गए। आखिरी बार 3 लाख से कम केस 20 अप्रैल 2021 को आए थे। तब मामलों की संख्या 2,95,000 थी। वहीं कल 3,78,741 लोग ठीक भी हुए। कल कोरोना वायरस से 4,106 लोगों की मौत भी हुई है। अब जानते आज देश में आखिर कोरोना वायरस के आंकड़े कैसी है। कुल केस 2,49,65,463, कुल डिस्चार्ज 2,11,74,076, कुल मौत 2,74,390, कुल एक्टिव केस 35,16,997, कुल टीकाकरण 18,29,26,460। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 15,73,515 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके बाद कल तक कुल 31,64,23,658 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन को लेकर घोषित दिशा निर्देशों के कारण अलीपुरद्वार में व्यवसायियों के बीच देखने को मिली उत्तेजना। राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन घोषणा कर दी गई है, लेकिन अलग अलग व्यवसाय के अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। इसी एक निर्देश के तहत राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक साड़ी की दुकानें खुली रह सकती है। आज कुछ साड़ी की दुकानें खुली हुई थी, लेकिन कुछ व्यवसायियों का आरोप है कि साड़ी दुकान खोलने के नाम पर कुछ कपड़ा व्यवसायी रेडीमेड कपड़े भी बिक्री कर रहे हैं, दुकान के सामने साड़ी को झुला दे रहे हैं और अन्य कपड़ों की बिक्री कर रहे हैं। इसी को लेकर व्यवसायियों के बीच काफी उत्तेजना का माहौल भी देखने को मिला। हालांकि बाद में पुलिस ने जाकर स्थिति को नियंत्रित किया। नगरपालिका और पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि साड़ी व्यवसायी सिर्फ साड़ियों की बिक्री कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। রাউন্ডে বেরিয়েছিলাম 12টার পরে, বেশ কয়েকটা দোকান, ওদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে 12টা থেকে 3টে এর মধ্যে যে কোনো কাপড়ের দোকানই খোলা হবে আর কি, খোলা থাকতে পারে, শুধু শাড়ি এরকম না আর কি। তো সেইটার জন্য বেশ কয়েকজন খুলে রেখেছিলেন। তো ওনাদেরকে গাইডলাইন্সটা ভালো করে বুঝিয়ে দোকানগুলোকে বন্ধ করে চলে আসা হয়েছে। এছাড়া মোরাললেস আমাদের এখানে ভালোভাবেই লকডাউন পালন করছে। আমাদের টাস্ক ফোর্স যেটা আছে তারা রোজ রাউন্ড দেবে, আর বাজারগুলো যাতে আরো ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া যায়, আরো বড় জায়গায় শিফট করে দেওয়া যায় পাশে, সেই রকম কিছু প্রস্তাব এসেছে। আমি সেগুলো খতিয়ে দেখছি। আগের বার লকডাউনের সময় যেরকম ভূতনির্ঘাট বাজারটাকে পাশের একটা মাঠে শিফট করে অনেক বড় জায়গায় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা ভালোভাবে মেনটেন করা গেছিল, কিংবা আমার ধূপগুড়ি মোড়ের বাজারটা ওইটাও রাস্তার সাইড দিয়ে ফুটপাতে যদি বসিয়ে দিয়ে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আগের বার মেনটেন করা গেছিল, এইবারও সেই ব্যবস্থাগুলো করার জন্য আমি চেষ্টা করছি। युवा तृणमूल कांग्रेस के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से रविवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फालाकट्टा हाई स्कूल में आयोजित रक्तदान शिविर में लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में संग्रहित रक्त फालाकट्टा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ब्लड बैंक में भेजा जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि रक्तदान शिविर को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया।
इसके साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना महामारी काल में अस्पतालों ने खून की कमी को दूर करने के लिए लोगों से रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया है। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে এই যে মহামারী সারা বিশ্বের সাথে সাথে ভারতবর্ষ এবং আমাদের বাংলাতে আজকে জেলা হসপিটাল সহ ফালাকাটা হসপিটালে যে রক্তের সংকট, প্রতিনিয়ত আমাদের কাজ করতে হয় গ্রামের মানুষের জন্য, রাত বেরোতে রক্তের জন্য আমাদের কাছে ছুটে আসে। এই করুণ পরিস্থিতি মহামারীর মধ্যেও আমরা আজকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি ফালাকাটায়। আজকে প্রতিটা অঞ্চল থেকে যে সমস্ত যুব তৃণমূল ভাইয়েরা আজকে রক্ত দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় আমাদের এখানে আসছে, তাদেরকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমরা কৃতজ্ঞ তাদের কাছে যে আমাদের রক্তদান শিবির আজকে আমার শিক্ষাগুরু, আমার অভিভাবক অজিত সরকার মহাশয় আছেন, আমার সর্বক্ষণের সাথী যুব তৃণমূল কংগ্রেসের আদম মিশ্র আছেন, অন্যরাও আছেন। আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ এবং সবার কাছে নতমস্তকে আমি প্রণাম, ভালোবাসা সবাইকে জানাই যে আজকে সবাই ফালাকাটা ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়েছে এই রক্তদান শিবিরে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং শুভেচ্ছা জানাই। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।